जिनके घर में भी पूजा घर में श्री हनुमान जी पंडुका का चित्र रखा हुआ है, या श्रीफल नारियल पर पानी वाला इसलिए रखा जाता है गीला वाला, क्योंकि जो दुष्ट आत्माएं आती हैं तो जो आपका इष्ट के नाम का नारियल होता है उसमें तुम्हारा देवंत बैठा होता है, तो अमुक आत्माओं पर वह नारियल में रखा हुआ जल से जब स्पर्श होता है तो वो नारियल में ही समा जाता है। वो सबसे बड़ा लागुनी अस्त्र है। और जो दुष्ट आत्माएं वो बलि मांगती हैं तो वो बलि प्राप्त कर लेती हैं। और जब देवंत उस पर बैठा हुआ है, कोई देव शक्ति उस पर बैठी हुई है, तो वो अपने में समा लेती है। इसलिए अपने घर में एक नारियल लाल कलावा का 3 अंटे लगा करके, अक्षत रोली को लगा करके, सिंदूर को लगा करके, हल्दी को लगा करके, एक सुपारी, यदि कोई देवंत है तो कौन सा देवंत है तो उसमें आप ब्रह्म गांठ वाला एक हल्दी से लगा करके उस जनेऊ को भी साथ रखते हैं। यदि कोई देवन है तो जनेऊ को नहीं रखना है और उनको ध्यान करके अपने पूजा घर में रख दीजिए, लाभ होगा और सफलता प्राप्त होती है। मैंने आज से लगभग 5 से 10 साल पहले से लेकर लगातार आज तक बताता हूं, किसी भी जानकार झाड़फांक ऊजा के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे ही कई आत्माओं की, दुष्ट आत्माओं का निवारण किया जा सकता है। वो कैसे कर सकते हैं? 5 लौंगों को एक कपड़े में लेकर के, फूल वाले, इसमें जो फूल होता है, और उसको अपने हाथ में बांध लीजिए। माताएं हैं तो बाएं हाथ में, पुरुष है तो दाएं हाथ में बांध लीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी प्रेत बाधा, भूत बाधा, प्रात बाधा आपको स्पर्श ही नहीं कर सकती। यही लौंगे बांध करके कई छोटे मोटे अंडा पंडा पुजारी, नेटक चिटक करने वाले लोग अपना चमत्कार दर्शाते रहते हैं, जो कि उस लौंग का ही प्रभाव होता है। लौंग से आपकी ऊपर छोटी मोटी बाधा नहीं आती है। बहुत सारी क्रिया मैं बता चुका हूं, ये लौंग का प्रभाव है। कई लोग लोहेवान बनवा देते हैं हाथ में, लोहेवा जानते हो, जिसका वो धूनी देते हैं फकीर लोग। वैसे विशेषकर मुसलमानों में फकीर लोग ज्यादा धूनी देते हैं दुकानों में आकर के, ऐसे करते हैं। ये नहीं करना चाहिए। इससे तुम्हारे घर में पॉजिटिविटी है ना, तुम्हारी दुकान में जो अच्छी ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि लोहेवान सुगंधिष्ट नहीं है, दुर्गंध वाला है। और वो सबसे गंदा, और सात्विक पूजा में लोहेवान का प्रयोग नहीं किया जाता। हमारे यहां गूगल का प्रयोग किया जाता है। विशेषकर देखा हुआ कि हिंदुओं की जो दुकानें होती हैं, कारोबार होता है, उसमें कोई आकर के आपको धूनी देता है तो मत कराओ, उसको दक्षिणा दे दो, उसको कुछ पैसा दे दो, चलेगा क्या? तो भैया ये मत करिए। तुम्हारे घर में बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, वो आपस में टकराने लगती, क्योंकि उसमें गंदगी का प्रवेश कर गया। यदि आपको लगता है कि हमारी दुकान में नजर लगी है, हमारे कारोबार नजर लगा हुआ है, तो पीली राई को ले लीजिए और उस राई को अपने दुकान में 3 बार घुमाइए ऐसा हाथ करके और बाहर फेंक दीजिए। दुकान कैसे भी बंद रही हो आपकी खुल जाएगी। आपके कारोबार में कैसा भी नजर लगाओ, हमारे यहां ये बहुत प्राचीन टोटके हैं। 1 नींबू, 2 मिर्ची, अपनी एक माला बना करके दुकान पर टांग दीजिए। कोई भी दुष्ट आत्मा आएगी वो आपकी दुकान में प्रवेश नहीं कर पाएगी। कारण क्योंकि वो बलि लटकी हुई है।
बलि माने नींबू। जो नींबू है ना, ये वल में आता है। हमारे यहां देवी को नींबू चढ़ाया जाता है काट के। हनुमान जी को काट के कोई बलि नहीं चढ़ाई जाती, तोड़ के बलि नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि हनुमान जी तो महाबली है। संसार की कई प्रेत आत्मा आत्माएं बलियां लेती हैं, यहां तक कि बड़ी शक्तियां भी बल लेती हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज बल नहीं लेते। हनुमान जी महाराज राम नाम संकीर्तन के माध्यम से महाबली हैं, बड़े से बड़े संकट से टकराने की क्षमता रखते हैं। आपके घर में, आपके परिवार में आपको लगता है हमारे घर में बच्चों को हाय लगी हुई है? हाय माने किसी की दुआ लगी है, किसी की उसास लगी हुई है। वैसे तो कली काल में ना हाय लगती है, हाय उसकी लगती है जो निर्धन गरीब को सताते हैं, तो बद्दुआ लगती है। तो गरीब से बचना है, निर्धन से बचना है, उसको मत सताइए। उसकी बद्दुआ लग जाएगी, उसकी हाय लग जाएगी, तो संसार में आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आपने उसको सताया है। और आपको ऐसा लगता है आपने सताया है, तो आप प्रायश्चित कर लीजिए, तो ही आप उससे बच सकेंगे। और उसकी कहीं ना कहीं से पूर्ति कर दीजिए। गलती हो गई तो उसकी पूर्ति कर दीजिए, तो मैं गारंटी देता हूं कि वहीं से तुम्हारा बद्दुआ स्वतः ही कट जाएगी। क्योंकि जो गरीब होता है, जो दुखित होता है, वो एक सेकंड में आप इमोशनल उसके सामने होंगे, वो तुम्हारे ऊपर दोनों हाथ रख देगा, तुम खुश रहो। और उसको आप पीड़ित कर दोगे, कष्ट कर दोगे, तो वो क्या भगवान इनका सत्यानाश हो जाए। और हो जाता, कई लोगों का सोपड़ा साफ हो जाता है। देख लो बड़े बड़े लोग जो सता करके अपने आप को ऊंचा जाते हैं, वो एक दिन कटोरा लेके फिरते हैं, उसमें कोई देने वाला भी नहीं मिलता। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? आज